कैसे हैं आप लोग? ठीक, सब तैयार हैं? कल होमवर्क दिए हुए थे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 45 डिग्री का मान निकाल करके आना है। और आज हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक बच जाएगा इस चैप्टर का, वो रहेगा 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। उसमें थोड़ा सा ठीक है फोकस इसके अपेक्षा ज़्यादा देने की जरूरत है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर दूसरा क्या था त्रिकोणमिति का, कितना नाम बताइए? विशेष कोणों के लिए फिर से एक बार बताइए तो कुछ विशेष कोण कितना कितना था? 0 डिग्री, 90 डिग्री, यही था ना? पहले टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, यह था 45 डिग्री के लिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ये चीजें हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि sin 45 का मान कितना आया था? 1/√2 ना। इसी तरह से cos 45 क्या होता था? वही 1/√2। ठीक है, tan 45 का मान कितना देखे थे? 1। क्या देखे थे? 1। आज दो कोण के लिए, ठीक है, 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, दोनों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, टी रेशियो ये टॉपिक है आज का। आज हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं। सब तैयार हो ना? ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा अर्थात तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, समान हो, और प्रत्येक कोण अर्थात तीनों कोण क्या हो? 60 और 60 डिग्री का हो, अर्थात तीनों कोण ही बराबर हो। ये तो पता है ना? चलिए, मतलब समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होता है। ये अभी कहना सही नहीं होगा कि किस प्रकार का त्रिभुज है। हम क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। त्रिभुज का नाम ABC दे देते हैं और यहाँ इस तरह का साइन दे देते हैं, जिसका मतलब होता है कि तीनों भुजा बराबर है। अगर तीनों भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख तीनों कोण भी बराबर होंगे। इस प्रकार कहा जाएगा कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है इसीलिए प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने क्या करा है? ABC को ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, जिसका समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा, और किसी त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। ये चीजें हमने अभी बनाया है। चलिए अब इसी चीजों को एक बार लिखते हैं यहाँ। ठीक है, लिख करके देख रहे हैं।
माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC है, यही है ना? हाँ, तथा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C है और इतना के बराबर में 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होता है, ये तो पता है ना? चलिए 60 डिग्री। अब क्या कर रहे हैं समझिए ध्यान से, हम प्रत्येक भुजा जो बराबर है तो उसको मान लेते हैं कुछ, ठीक है? हाँ, इसकी लंबाई कुछ मान लेते हैं। पुनः माना कि अच्छा, यहाँ प्रश्न होना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं पूछ रहे गणित में तो दिक्कतें हैं। हर एक पॉइंट का प्रश्न बनता है, क्यों, कैसे, क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, कैसे हो गया, हर एक स्थिति में। अभी जो मैं मान रहा हूँ यहाँ भी पूछना चाहिए था कि भाई जी आप समबाहु त्रिभुज क्यों ले रहे हैं, या सर आप समबाहु त्रिभुज ही क्यों ले रहे हैं। आपको यहाँ प्रश्न पूछना था, फिर मान क्यों रहे हैं। अगर हर एक पॉइंट पर प्रश्न कर रहे हैं तो समझिए आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, गणित है, ठीक है? तो इसमें तो प्रश्न हर एक पॉइंट पर बनता है और जो भी चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे कारण होता है। हमको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ तो 60 डिग्री है ना, इसीलिए समबाहु लिए। अब 30 डिग्री के लिए बात आ रही है, तो 60 को अगर हम ये लमसम विभाजित यहाँ से हम इस कोण को हाफ आधा करते हुए अगर लंब खींचे BC पर A से, तब ये क्या हो जाएगा, बीच साइड में जो बनेगा कोण और ये साइड बनेगा 30 और 30 करके होगा। समझ में आई बात? इसीलिए 60 और 30 ये समबाहु अच्छे तरीका से इसमें जो है सो खींचा जा सकता था, इसीलिए हमने समबाहु त्रिभुज का चयन किया। ये चीजों को समझना जरूरी है। आप प्रूव कर रहे होंगे, कोई क्वेश्चन कर देगा समबाहु त्रिभुज में करके दिखाओ, तो तुमको कहना पड़ेगा हम निकाल क्या रहे हैं। अगर हमको बाहुबली जाना है तो बाहुबली की तरफ की रास्ता ही हम जाएंगे। अगर हमको धमौरा जाना है तो धमौरा की रास्ता पकड़ेंगे ना, समझिए। इसीलिए हमने इसका चयन किया। पुनः माना कि ये जो तीनों भुजा बराबर है, AB बराबर BC बराबर AC, वो 2x ये मान लिया, ठीक है? मतलब यहाँ से ये भी 2x है। 2x मानने के पीछे रीजन है, पहले हम लोगों ने हम लोग क्या मानते थे, x मानते थे ना, यहाँ भी x मान सकते हैं, नो डाउट। लेकिन सुविधा के लिए आप लोग आसानी से समझें तो इसीलिए हमने यहाँ 2x मान लिया। जैसे अभी मैं बोलूंगा कि 2x का आधा क्या होगा, तो बोलिएगा x प्लस x इक्वल टू 2x। लेकिन अगर x का आधा बोलूं तो उसको बोलिए विकास कुमार, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। विकास कुमार x का हाफ क्या होगा, चलिए, तो यही चीज मैं जानता हूं, इसीलिए 2x का उदाहरण लिया। x का आधा होगा x/2 अर्थात 1/2x, ठीक है? चलिए, तो AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2x हमने ये मान लिया, ठीक है? अब क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस त्रिभुज में बिंदु A से AD लंब BC खींचूंगा, जो बिंदु A से तो आएगी लेकिन इस BC को दो बराबर भागों में बांट देगी। ध्यान से यहाँ देखिए, बहुत ही आसान तरीका से मैं बताऊंगा, आप लोग आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, अब A से AD लंब
BC खींचा, जो कौन BC, ठीक है, BC खींचे, A से AD लंब BC खींचा, मतलब BC पर खींचा, जो मतलब कौन AD, जो मतलब AD BC को, भुजा BC को, ठीक है, दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में मतलब क्या, यहां से आप AD खींचे हैं, मतलब BD बराबर DC में बांटती है। अब मुझे एक बात यहां बताइए कि ये BD और DC बराबर है, समझ रहे हैं? देखिए आप दो भाई हैं और दोनों भाई मिला करके 10 रुपया है, और आप दोनों भाई के बीच में बराबर बराबर रुपयों की बंटवारा होना है, तो उस स्थिति में कितना कितना होगा, आधा आधा होगा, तब ना बराबर बराबर बटेगा। बात यही है, दोनों B से C यहाँ दो बराबर हिस्सों में है, दोनों मिला करके 2x है, और ये बराबर है दोनों BD और BC, तो ये कितना होगा, x होगा, और ये भी x होगा। That's why यही रीजन है कि हमने यहाँ 2x माना, नहीं अगर x माना होता तब क्या होता, तब भी वही होता, लेकिन वहां क्या हो जाता, x/2 और x/2 होता, ठीक है। अभी क्या किए, 2x का आधा होता है ना x जोड़ x इक्वल टू 2x ना, यही चीजें समझिए। अब ये दोनों हो, इसीलिए BD बराबर DC बराबर x होगा। अब आप यहां देख पा रहे होंगे ये 2x था, तो ये भी पूरा कितना होगा 2x, और ये भी होगा 2x। क्या रीजन है, पहले बता दिया, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। एक भुजा यहाँ हमसे सभी भुजा तो देखिए बराबर था, एक भुजा मान लिए थे 2x, तो सभी बराबर है, तो सभी बराबर 2x। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि समबाहु त्रिभुज से हमने लंब खींचा, अब ये समबाहु त्रिभुज दो ठो समकोण त्रिभुज में बट गया है, अर्थात इसके बीच में दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रही है। पहला समकोण त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज ADB, जिसमें कोण, यही कोण जो है समकोण है, अर्थात न्यून कोण है। दूसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ADC। पहले क्या होता था कि ऐसे मैं इसको खींच रहा हूं कि ये जो कोण है BAC, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है ये AD रेखा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। आसानी से इसको हम फोल्ड करेंगे, इफ वी कैन फोल्ड देम, देन क्या हो जाएगा, ये B और ये C क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ये C जो है ये B पर आ जाएगा, और ये AB भुजा पर ये AC भुजा आश्रित हो जाएगा। मतलब हम किसी एक त्रिभुज के बारे में अगर हम ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, तो इन त्रिभुज के लिए भी क्या होगा, बराबर होगा। आप भी चयन कीजिएगा कि आप किस त्रिभुज से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं, अर्थात sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, या sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, वो खुद चयन कीजिएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहाँ एक चीज आ रही है कि जब आप 60 डिग्री को थीटा मान के ज्ञात कीजिएगा साइन को, तो लंब बटा कर्ण आएगा। इसमें आधार और कर्ण तो दिया है, लेकिन इसमें लंब नहीं दिया है। ये लंब इस त्रिभुज के लिए भी लंब है, और ये ADB त्रिभुज के लिए भी लंब है कि नहीं है? चलिए, तो पहले हम लोग का क्या काम बनता है कि जो नहीं भुजा दिया हुआ है उसको पहले ज्ञात कर लें ना, कहीं जाने से पहले तैयार हो ले ना, पैसा जमा कर ले ना, उसके बाद ना क्या भाई, आज लड़का सब एग्जाम देने गया हुआ है, तो सब तैयारियां करके गया
सब तैयारी करके गया हुआ है। रात में कुछ देर तक जो है सो सब लड़का सभी विद्यार्थी जो मीट पे आया हुआ था सब बातें कर रहा था। ठीक है, जो कभी घर पे खाना नहीं बनाया था वो खाना ही बना रहा था। हमको बोल रहा था कि भाई जी आइएगा मिलने, तो आज जाना भी है थोड़ा। ठीक है, हमको भी लगा हुआ है कि जाके मिले। मैथ है आज, अच्छी बात यह है कि फर्स्ट मैथ है। सब रिकॉर्ड इस बार भी बना देगा। ठीक है, 97-98 तक तो नॉर्मली हो जाता है। उस दिन जिस दिन 100 आउट ऑफ 100 ला लेगा, 100 में 100 ला लेगा, उस दिन मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि इतना आसान से बता रहे हैं, इतना नॉर्मली धीरे धीरे करके तो कोई बच्चा समझ सकता है। अब यहाँ आइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब किसी एक त्रिभुज में लेते हैं हम, किसी भी एक समकोण त्रिभुज में लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये दोनों न्यून कोण है बाबू, तो न्यून कोण है। अभी तो ये लंब और आधार तो कुछ भी हो सकता है, कर दिए है। तो यहाँ देखिए, इसमें DC बराबर दिया है ना, DC बराबर कितना है बताइए, x क्या डिस्टेंस, यूनिट कोई होगा। हाँ, x इकाई, x मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, हम इकाई नहीं लिख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ x के अंक होगा कोई 2 3 4, और चूंकि दूरी है एक राशि है, तो इसका कोई ना कोई मात्रा तो होना है, तो उसको हम इकाई लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ चीज नहीं लिखा गया है। अब ये चीजें हैं। अब यहाँ देख लीजिए, एक और चीज दे दिया गया है, ये AC कर्ल है। ये AC दिया है 2x। एक तो चीज हमको ज्ञात करना है, एक तो भुजा हमको ज्ञात करनी है, वो है क्या, ये AD। यहाँ से AD नहीं पता है, AD बराबर व्हाट, AD ना, हाँ AD बराबर व्हाट, यहाँ C लिखा गया था, AD बराबर क्या, यही ना। तो AD क्या है, लंब या आधार कुछ भी अभी हो सकता है न्यून कोण के लिए। तो AD बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर बड़ा के भुजा स्क्वायर, बड़ा भुजा स्क्वायर AC के स्क्वायर, और माइनस DC का स्क्वायर। यहाँ आसानी से आप ज्ञात कीजिए, AC कितना है बाबू, AC 2x के स्क्वायर, और माइनस DC कितना है, x स्क्वायर। अब यहाँ से 2x का स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, 3x स्क्वायर होगा। 3 का तो जोड़ा नहीं लगा हुआ है, रूट 3 के स्क्वायर में तो नहीं है, तो सीधे 3 होगा, और x के स्क्वायर है तो x बाहर आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ, इसीलिए AD बराबर कितना आया, √3x। ये चीजें यहाँ हो गया। मतलब अब हमारे पास ये DC भी और AC भी, और ये भी निकल गया √3x। देखिए, अभी आप ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि दोनों त्रिभुज सर्वांग समय बराबर है। तो समझने के लिए अगर डॉट हो रहा है तो क्या मैं इस त्रिभुज को थोड़ा सा मिटा दूं, लेफ्ट वाला या राइट वाला, किसी एक को। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x निकल गया ना, चलिए 90 डिग्री। बताइए कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बचा हुआ है, हाँ AD। इसमें लेते हैं, सारा त्रिकोणमिति अनुपात निकलेगा। पहले 30 डिग्री के लिए निकालते हैं, आसान करके। 30 डिग्री के लिए मतलब इसको थीटा मान करके, ठीक है, इसको थीटा मान करके, और फिर ये 60 डिग्री को थीटा मानेंगे ना, तो बनाते हैं। यहाँ लिख दे, यहाँ दिखाई दे रही है, देखिए तो ना, इस साइड में दिखाई दे रही है। चलिए, ठीक है, वहां बना हुआ आकृति, इस आकृति को यहाँ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ। बताइए आकृति का क्या नाम है, AD, जिसमें ये समकोण है ना, ये C कितना कोण है, 60 डिग्री, और CAD 30 डिग्री, यही है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x, और ये
देख आपको क्या लग रहा है? अच्छा ये भुजा बड़ा है कि ये भुजा बड़ा है? कर्ण बड़ा है कि मान लीजिए थीटा है तो ये लंब बड़ा है? कर्ण बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये तो ये 2x है और यहाँ √3 का मान कितना होता है? 1.43 दूर करके होता है 1 दशमलव करके, तो 1 दशमलव देखिए 1.43 तो दूर से तो कम है। वैसे भी याद रखिए कर्ण दोनों लंब और आधार दोनों भुजा से बड़ा होता है, ठीक है, बड़ी होती है। अब यहाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिए इधर 30 डिग्री के लिए निकाल रहा हूं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, तो साइन का साइन, ठीक है, और थीटा के जगह पर ध्यान दीजिए, थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री का मान, अभी 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए 30 डिग्री के लिए, तो साइन का साइन थीटा के जगह 30 डिग्री दे रहे हैं, मतलब न्यून कोण कितना है? 30 डिग्री। तो इसके लिए साइन थीटा लंब, तो एक लंब क्या होगा? डीसी। बोलिए कर्ण क्या है? वही एसी। तो साइन 30 का मान कितना निकलेगा? x बटा 2x। अब ये x और x कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ऊपर में नहीं कुछ कितना x से कान x 1 बटा 2, मतलब साइन 30 का मान कितना? 1 बटा 2। अब चलिए cos का मान निकाल लेते हैं। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? पहले आधार बटा कर्ण, तो इसके सामने ये हो गया लंबा, कर्ण तो अस्थाई होता है, बचा कौन? ये, तो ये होगा आधार। आधार कितना होगा? √3x आधार बटा क्या? कर्ण। तो कर्ण कितना है? 2x। ये x कैंसिल तो हो जाएगा √3 बटा 2। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान √3 बटा 2 होता है? तो बोलना है cos। इस बार मैट्रिक का परीक्षा होगा, मैथ का आज ही है, फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन रहेगा। इस 2 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया होगा आप बनाइएगा, सारा बन जाएगा। ऐसे भी पूछ देता है निम्नलिखित में, सभी जो मैं बोला निम्नलिखित में से किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान √3 बटा 2 रहेगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ठीक है, cosec 30 डिग्री, cos 90 डिग्री, इस तरह का दे दिया रहेगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीजें अभी तो मैं बना करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आया कैसे, टेंशन नहीं लीजिए, लास्ट में मैं एक, ठीक है, सारणी तैयार करवा दूंगा आप ही लोगों के द्वारा, बहुत आसानी से साइन का मान वैल्यू याद रख लीजिएगा, हो जाएगा सर, और साइन का भी मान रखने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। दिमाग पर बोझ डालने वाला चीज मैथ नहीं है, मैथ समझने वाला चीज है, समझते जाइएगा थोड़ा थोड़ा करके सब चीजें हो जाएगी। अब यहाँ देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, और कितना है, कौन सा है बाबू? tan 30 डिग्री का मान सबसे ज्यादा यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। tan का मान लंब बटा ठीक, tan 30 डिग्री का मान और tan 60 डिग्री का मान, 45 का भी रेयर में हो जाता है। यहाँ देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो tan थीटा, 30 डिग्री क्या है? थीटा, यस, ध्यान दीजिएगा, ये cos अनुपात है, ये है थीटा न्यून कोण, ये sin अनुपात है, ये है थीटा, ठीक है। तो tan थीटा मतलब क्या? tan 30 डिग्री मतलब क्या? tan 30 डिग्री का मतलब क्या? 30 डिग्री के सामने के भुजा लंब और 30 डिग्री के सापेक्ष में जो आधार होगा उसके अनुपात, यहाँ इसीलिए 30 डिग्री दिया गया, मतलब थीटा लिखिए, याद रखिए। तो tan थीटा, tan 30 डिग्री, तो लंब बटा आधार, तो लंब तो ये कितने डिग्री निकाल देगा बाबू? 30 के लिए ना, तो लंब बटा ये हो जाएगा, लंब कितना होगा ये बताइए? x, लंब बटा आधार। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मैं ये फॉर्मूला लिखा था ना, ध्यान दीजिए, इस सब के लिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान तो कितना हो जाएगा? लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? x बटा आधार कितना है? √3x, और ये x और ये x कैंसिल हो गया, 1/√3, ये आया कितना का मान? tan 30 का। अब यहाँ आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आपको पता होगा, पहले बता दिए हैं कि
साइन का विक्रम होता है कोसेक। तो अगर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो कोसेक 30 डिग्री का मान होगा 2/1 अर्थात 2। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 2 होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ये समझना है कि साइन 30 का मान तो 1/2 होता है और 1/2 का विक्रम कितना होता है 2/1 मतलब 2, तो मतलब कोसेक 30 डिग्री का मान होगा। अब यहाँ से कोई पूछेगा कि बताइए हमको सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक उल्टा किसका होता है कॉस का। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है वो देख लीजिए √3/2। तो यहाँ से सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा 2/√3। अभी जो अंश है √3 हर है 2, ये 2 अंश हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ से tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3। तो tan का विक्रम कितना होगा cot, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे और आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 60 डिग्री के लिए। अभी किसके लिए निकाले थे हम थीटा बराबर 30 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी मतलब ये 3 में यही है, हेलो 3 ये है, बाद बाकी उसका उल्टा है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को 60 डिग्री का वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो क्या इतना नोट कर लिए हैं? चलिए फटाफट नोट कीजिए, घर पे जाके इस चीज को एक बार लिखिएगा और देखिएगा कैसे बताए हुए थे। ठीक है, तब तक पॉज कीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय। ठीक है, 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 डिग्री के लिए हम लोगों ने देख लिया है, यहाँ देख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए। और साइन का इतना है तो साइन का विक्रम कोसेक करके कॉस का सेक करके tan का कॉट करके आप लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कितना डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए। थीटा क्या है, कोण को अंकित करता है। ठीक है, कोण को किस चीज से सूचित करते हैं त्रिकोणमिति में, थीटा से। थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात टी रेशियो। ध्यान दीजिए, तो बताइए कौन सा कोण इसमें इस त्रिभुज में एबीसी में 3 ठो कोण है, कोण ए, कोण डी और कोण सी, एडीसी है। ठीक है, तो इस तीनों कोण में कौन सा कोण जो है 60 डिग्री है, ध्यान दीजिए कोण सी। तो हम इसको क्या न्यून कोण मान रहे हैं, कोण सी को। ठीक है, हाँ कोण सी को हम लोग जैसा थीटा मान रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बताइए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर, यही तीनों तो मैंने है। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कट, हजारों बार ये फॉर्मूला दोहराए होंगे ना। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा, क्योंकि इसमें कर्ण दोनों में, और tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, यही है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ अब साइन का साइन यहाँ लिख रहे हैं और थीटा की जगह पर हम कितना डिग्री दे रहे हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री, इसको 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए लंब कौन होगा, 60 डिग्री के लिए लंब एडी कितना होगा, एडी। अच्छा ये कितना निकला था √3x ना, तो ये एडी अब बट्टा कर्ल कौन होगा इसके लिए, कर्ल तो परमानेंट है सबके लिए ना, एसी। तो sin 60 डिग्री का मान देखिए एडी है √3x बट्टा एसी 2x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, √3/2। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2, है ना आसान। अब cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री, डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट बनाइए cos थीटा cos 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए आधार और कर्ण का अनुपात। तो 60 डिग्री के लिए लंब तो ये हो गया, आधार ये हो गया DC मतलब x, अब बट्टा क्या कर्ण, तो कर्ण तो परमानेंट है सभी के लिए,
करना क्या, 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो कितना होगा ये 2x, और ये x और ये x कैंसिल, तो 1/2। अब ये cos 60 का मान कितना हो गया 1/2, है कि नहीं मजेदार। अगला ये tan थीटा के लिए, तो tan थीटा हो गया था लंब बट्टा आधार, तो tan का tan और थीटा कितना है, कितना डिग्री 60 डिग्री के लिए निकाले ना अभी सब यही कह रहे 60 डिग्री के लिए, टॉपिक है 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो tan थीटा लंब बट्टा आधार, तो लंब √3x बट्टा आधार कितना है x, ये और ये कैंसिल हो जाए सीधे √3 हो गया, तो tan 60 का मान कितना हो गया √3। तो इस प्रकार से आप लोग जितने भी बच गए हैं अर्थात 3 ठो cosec, उसके बाद sec, उसके बाद cot, इसका भी निकाल सकते हैं। जस्ट इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ करके ये भी दिखाई दे रहा हूँ। sin 60 का मान होता है √3/2, तो sin का व्युत्क्रम होता है cosec, cosec 60 का हो जाएगा कितना 2/√3, 2/√3/2 होता था, 2/√3, cos 60 का है 1/2 मतलब हाफ, तो यहाँ से cos का व्युत्क्रम होता है sec 60, तो sec 60 हो जाएगा 2/1 मतलब 2 है, ठीक है, 2/1 मतलब 2 है, और tan 60 का मान है √3, तो tan का व्युत्क्रम होता है cot, cot 60 होगा 1/√3। इस प्रकार से ये तीनों जो बचा हुआ था शेष त्रिकोणमितीय अनुपात था 60 डिग्री के लिए आपके सामने है। कोई डॉट नहीं, डॉट है तो बोल दो। तो आज हम लोगों ने 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए शेष जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात था वो सभी ज्ञात कर लिए हैं। अब मात्र 2 टॉपिक, एक टॉपिक में ही कवर हो जाएगा, वो टॉपिक है आपके 0 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब ये हो गया 30 डिग्री 45 डिग्री तो सबसे पहले हुआ, आज 60 हो गया, ये बचा हुआ है। इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा, ठीक है। वो माइंड चलाना भी हम प्रैक्टिकल के माध्यम से कल समझाऊंगा, ठीक है, मैं समझाऊंगा। तो ये चीजें अभी आपको चीजें हो गया होगा, ठीक है ना। आज कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ, उसको बना के लाइएगा, ठीक है। नहीं रहने दीजिए, भी होमवर्क दे रहा हूँ वैसे बना के लाइएगा ना। इसमें थोड़ा सा ये आपको पाइथागोरस प्रमेय तो पता है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। अगर ये आपको पता है तो आसानी से आप होमवर्क बना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। लेंदी नहीं ना हो गया वीडियो, कितना हुआ है 25 मिनट हुआ है, ठीक है, नॉर्मल वीडियो इतना रहना ही चाहिए, ज्यादा लेंदी नहीं। ठीक है, रेशियो समझ है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो किसके लिए, फॉर स्पेशल एंगल, कितना कितना के लिए, ठीक है। अभी हम लोग सीखे 30 डिग्री 45 डिग्री है 60 डिग्री है ना। ध्यान दीजिए, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD लंब खींचा गया है BC, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो मैं बताया ये भी y है, ये भी y है, अर्थात ये पूरा भुजा जो है 2y है,
ठीक है। हाँ ये समबाहु है, तो एंगल कितना होगा वो आप क्या कीजिए, ठीक है। PQR है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 90 है। MNO जिसमें N समकोण है और ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है और ये आपको P है और ये भी P है। ये दोनों भुजा बराबर है, कर्ण बराबर नहीं है, ध्यान दीजिए, कर्ण निकालना है आपको, ये डिस्टेंस बिटवीन ये है, ठीक है। N है ये, PQR है, तो ये है आपको इस पास 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, इसमें ये समकोण है। तो करना क्या है इसमें, फाइंड करना है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है किन किन एंगल के लिए, ठीक है। इसमें मैं यहां लिख दे रहा हूं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए निम्नलिखित, ठीक है, आकृतियों से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब सभी त्रिभुज के लिए sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, sin cos tan 45 डिग्री, sin cos tan जो है सो 60 डिग्री, ये निकालना है। जितने भी आकृति है, एक दो आकृति का भी नाम मैं दे रहा हूँ, ए बी आकृति, सी और ये डी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।